नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। नाजिया इलाही खान, इनका मानो रोज का काम बन गया है कि सुबह से शाम तक देश के मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलो, जगह जगह जाकर ऐसा माहौल बनाओ मानो इस देश का हर मुसलमान कोई अपराधी हो। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। नाजिया इलाही के हालिया बयानों के बाद मुस्लिम समाज में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। कहीं नाजिया इलाही के पुतले जलाए जा रहे हैं तो कहीं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग उठ रही है। और विवाद की सबसे बड़ी वजह है उनका एक बयान, जिसमें नाजिया इलाही पर पैगंबर हजरत मोहम्मद, उनकी पत्नी और उनके परिवार के बारे में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है। नाजिया इलाही ने एक पॉडकास्ट के अंदर पैगंबर मोहम्मद और उनके परिवार को लेकर बहुत गंदे और भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया था। इसके बाद देश भर के कई हिस्सों के अंदर मुसलमान जो हैं वो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, लगातार एफआईआर दर्ज करा रहे हैं और एक कह सकते हैं कि बड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। वैसे मुसलमानों के खिलाफ बयान देना और विवाद खड़ा करना नाजिया इलाही के लिए कोई नई बात नहीं है। यूपी के वाराणसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नाजिया ने खुलेआम कहा था कि हिंदुओं को 2 से 3 साल तक मुसलमानों का सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार कर देना चाहिए और कहा था कि मुसलमानों को सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में नहीं रखा जाना चाहिए, उनसे किसी भी तरीके का कोई रिलेशन नहीं रखना चाहिए। और आप सोचिए, कभी ये महिला लेंसकार्ट के शोरूम में जाकर हिंदू मुसलमान करती है तो कभी अपने बयानों से नया विवाद खड़ा कर देती है। अप्रैल 2026 में ही हिंदू रक्षा दल की एक सभा में नाजिया इलाही ने कई भड़काऊ बातें कही। नाजिया इलाही ने कहा, हिंदू परिवार मुसलमानों को अपने से दूर रखने के लिए अपने घरों में सुअर पालना शुरू कर दें और हिंदू लड़कियों को सुअर के दांत का लॉकेट पहनना चाहिए। इतना ही नहीं, इस महिला ने मुसलमानों को लेकर ऐसी ऐसी बातें कही जिसके बाद बड़ा बवाल हुआ। उस समय आप सोचिए, जिस वक्त ये महिला ऐसी बातें कर रही थी उस वक्त पास ही में पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने इस महिला को रोकने की कोशिश नहीं की। नाजिया इलाही सिर्फ घटिया और विवादित बयान ही नहीं देती, बल्कि इस महिला पर झूठे दावे और अफवाहें फैलाने के बार बार आरोप लगते रहते हैं। अभी फरवरी 2025 का एक मामला देखिए, जब नाजिया इलाही ने ये दावा किया कि महाकुंभ जाते समय दिल्ली के पास मुसलमानों के एक ग्रुप ने उस पर हमला किया, लेकिन बाद में कानपुर देहात पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि ये नाजिया इलाही का जो दावा था वो पूरी तरीके से गलत था और बहकाने वाला था। पुलिस ने बताया कि उनकी टैक्सी का ड्राइवर सो गया था, जिसकी वजह से दुर्घटना हुई थी। इसके बाद पुलिस को लोगों से अफवाह पर भरोसा न करने की अपील करनी पड़ी। बताइए, नाजिया खुद एक पोस्ट करती है जिसमें वो अपनी टूटी फूटी गाड़ी की फोटो जो है वो दिखाती हैं और बताती हैं कि किस तरीके से मुसलमानों ने उनकी गाड़ी पर हमला किया। ये जो नाजिया इलाही खान है ना, टीवी पर बैठकर सोशल मीडिया पर खुद को सुप्रीम कोर्ट का एक वक्त पर बड़ा वकील बताती थी। इस महिला की जब असलियत सामने आई तो सोचिए, सबके होश उड़ गए। पता चला कि ये औरत वकील ही नहीं है जो दिन रात बैठकर कानून की बातें झाड़ती है, बल्कि इसकी वकालत की डिग्री भी पूरी तरीके से फर्जी है। और यहां तक कि पुलिस ने एक बार इस महिला को एक व्यक्ति से ठगी के मामले में गिरफ्तार तक कर लिया था। यानी आप समझ सकते हैं कि ये महिला जेल की हवा भी बकायदा खा के आ चुकी है। इधर जब पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी वाले वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो विरोध के साथ साथ एक और नई कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई। नाजिया इलाही खान ने अपने एक्स अकाउंट पर कुछ वीडियो शेयर किए और कहा कि उन्हें जान से मारने और गैंगरेप की धमकियां मिल रही हैं। नाजिया ने एक व्यक्ति का वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया कि उसने उनके और उनके परिवार के खिलाफ गलत बातें कही हैं। इसके अलावा नाजिया ने यह भी कहा कि उन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी धमकियां मिल रही हैं। हालांकि एक बात समझनी होगी कि अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, अदालत कोई कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन किसी भी महिला को जान से मारने या गैंगरेप की धमकी देना पूरी तरीके से गलत और गैर कानूनी है। लेकिन जो बातें, जो विवादास्पद बयान जो है नाजिया इलाही देती रहती है, उस पर भी पुलिस को कड़ाई से जांच करनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ बयान नहीं है, ये हमारे देश के अंदर नफरती माहौल पैदा करने की एक
पूरी तरीके से साजिश है जिस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा सके। आप देखिए दूसरी तरफ नाजिया इलाही के बयानों को लेकर मुस्लिम समाज और कई सामाजिक संगठनों में भारी नाराजगी है। हैदराबाद में कई इस्लामिक संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने डीसीपी से मुलाकात कर नाजिया के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। संगठनों का कहना है कि नाजिया इलाही ने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल किया और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सिर्फ हैदराबाद ही नहीं, यूपी के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा में भी इस मामले को लेकर प्रदर्शन हुआ। वहां हिंदू और मुस्लिम समुदाय के कई लोग एक साथ प्रशासन के पास पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। लोगों का कहना है कि लगातार ऐसे बयान सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि नाजिया इलाही जो खुद को बीजेपी का सदस्य बताती हैं, और जब उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर बयान दिया बहुत बवाल होने लगा, कई जगह एफआईआर होने लगी, एक बड़ी नाराजगी देखने को मिली। तो इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी नाजिया इलाही खान से दूरी बना ली। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने साफ कहा कि नाजिया इलाही खान उनकी पार्टी या अल्पसंख्यक मोर्चा की कोई पदाधिकारी नहीं है, और कहा कि अगर कोई बीजेपी का नाम लेकर ऐसे बयान दे रहा है तो उसका पार्टी से कोई रिलेशन नहीं है। आप खुद सुनिए ये बयान। कई लोगों की मेरे पास शिकायतें आ रही हैं कि नाजिया इलाही खान एक हमारी महिला बहन है जो खुद को भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की पदाधिकारी बताती हैं। वो कई जगहों पर आपत्तिजनक बयान देती हैं और उनके वक्तव्यों से लोग काफी दुखी भी हैं। तो कई लोगों ने मुझे शिकायत की, तो उसके विषय में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, मेरे राष्ट्रीय पदाधिकारी की सूची में भी कोई नाजिया खान इलाही नहीं है, और मैंने सभी प्रदेश अध्यक्षों से सूचना ली है, जानकारी ली है। सभी प्रदेश अध्यक्षों ने हमें बताया है कि हमारे प्रदेशों के अल्पसंख्यक मोर्चा में कोई नाजिया खान इलाही का नाम शामिल नहीं है। हमारे पास कोई नाजिया खान इलाही हमारी पदाधिकारी नहीं है। तो जो भी बहन हमारी नाजिया खान के नाम से काम कर रही हैं, मेरा उनसे गुजारिश है कि वो आप अपने निजी स्तर पर कोई भी बयान दें। आप स्वतंत्र हैं अपने काम करने के लिए, लेकिन कृपा करके भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का नाम इस्तेमाल ना करें। मैं आपको चेतावनी भी देता हूं, अगर आप इस्तेमाल करेंगे और उसके जरिए सुर्खियां बटोरने का काम करेंगे, समाज को बांटने का काम करेंगे, तो हम सब खामोश नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अब ये सवाल है कि जो लोग किसी राजनीतिक पहचान का इस्तेमाल करके समाज में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, जब वही राजनीतिक दल उससे किनारा कर ले तब उनकी राजनीति में क्या बचता है? अब नाजिया के पास क्या बचा अपनी राजनीति में साबित करने के लिए? पार्टी खुद ही किनारा करके बैठ गई। तो देखिए, नाजिया इलाही जैसे लोग लगातार समाज के अंदर नफरत फैलाने का काम करते हैं। नाजिया इलाही के एक से बढ़कर एक बयान आप देखेंगे जो बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि नफरत से भरे हुए हैं। भारी भरकम नफरती बयान जो है लगातार नाजिया इलाही जो है वो देती रहती है, और ऐसा ही बयान उन्होंने एक पॉडकास्ट में बैठकर दे दिया जिसमें उन्होंने सोचा होगा होने वाला तो कुछ नहीं है, मैं क्यों ना ऐसा बोल दूं। खुद को सनातनी मुसलमान जो है वो नाजिया इलाही बताती हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए किस तरीके के गंदे भद्दे बयान जो है वो देती हैं। लेकिन इस बार एक छोटी सी क्लिप ने नाजिया इलाही की मुसीबतें जो हैं वो बढ़ा दी हैं, और इस क्लिप के बाद देश के कई हिस्सों में नाजिया इलाही के खिलाफ जो है वो विरोध देखने को मिल रहा है, लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। वो लोग क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। इस वक्त हम लोग थाना चांदनी महल एसएचओ साहब के पास आए थे। एक बहुत जलील औरत ने आकाए नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और हज़रत अम्मा आयशा की शान में जो गुस्ताखी की है, जो एक पॉडकास्ट के अंदर उसने उल जलूल बातें नाजिया इलाही खान ने कही है, जो अपने आप को मुसलमान होने की दलील देती है। उस जलील लड़की ने जिस तरह से पॉडकास्ट में बैठकर जो कुछ बुरी बातें आकाए नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहल-ओ-याल को लेकर कही हैं, वो उम्मत मोहम्मदिया को बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है। हमें इतना भी बर्दाश्त नहीं कि अल्लाह के रसूल और उनके ख़ानदान, उनके घर को कोई भी बुरा भला कहे। हमने इसके खिलाफ थाना चांदनी महल में यहाँ एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत दर्ज कराई है, और हमने एसएचओ साहब से कहा है कि इसमें तुरंत जो है वो एफआईआर दर्ज की जाए और नाजिया इलाही खान की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। इस मलून को जो जलालत की हरकत इसने आकाए नामदार के खिलाफ बयान देकर, उल जलूल बयान देकर की है, इसको हम कतई बर्दाश्त
नहीं कर सकते। हमने यहाँ शिकायत दर्ज कराई है। हमारे साथ इलाके के तमाम और जो जिम्मेदार हैं मुसलमान पूरी कौम की तरफ से हमने यहाँ शिकायत दर्ज कराई है और तमाम लोगों ने यहाँ अपना गुस्सा भी जाहिर किया। हमने एसएचओ साहब को कहा है कि इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। तो बहरहाल आप लोग इस खबर पर क्या कुछ कहेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।